तुम ऐसा क्यों सोचा कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा? बेटा, मैं जिंदगी की सारी खुशियां तुम्हें देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुमने बहुत दुख समेटे। कोशिश करूंगा कि सबका उजाला हो। बेगम साहबा। हाँ चंदा बोलो। वो ना सारा काम खत्म हो गया है। सलाद बना दिया? जी सलाद भी बना के मैंने फ्रिज में रख दिए। अच्छा, आज मैं जरा जल्दी चली जाऊंगी। मेरी बेटी गांव से आई है ना, तो उसकी तबीयत बहुत खराब है, उसे डॉक्टर को दिखाना है। अच्छा ठीक है, चली जाना, लेकिन कल सुबह जल्दी आ जाना। कल मैं आपसे उठने से पहले आ जाऊंगी। जाऊँ मैं? हाँ जाओ। हेलो मरियम, तुम्हें पता क्या हुआ? मैंने हया को तलाक दे दी, सिर्फ तुम्हारी वजह से। किसका फोन है? हेलो मरियम, क्या तुम आ सकती हो मेरे ऑफिस? नहीं, मैं नहीं आ सकती। क्या बात है? तुम्हारी बेटी शादी करना चाहती है, आई थी मेरे पास। जानती हूँ। मरियम, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों लड़के को देख लें। मैं कर लूंगा, पूछोगे नहीं कि मैंने हया को तलाक क्यों दी? तुम्हारी वजह से। तलाक? मेरी वजह से? मेरा नाम क्यों ले रहे हो तुम? मरियम, तुम जो मिलने आई थी ना मुझे पता चल गया था, और मैं भी बहुत डिस्टर्ब हो गया था तुमसे मिलकर। किसी ने उसे बता दिया था कि तुम आई थी। मैं घर गया तो उसने बहुत बदतमीजी की, मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, और खास तौर पे तुम्हारे बारे में कोई कुछ कहे तो मैं बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकता, इसलिए तलाक दे। हसन, तुमने बहुत गलत किया। तुम्हें हया को बताना चाहिए था कि रीन के सिलसिले में हमारी मुलाकात हुई थी। बहरहाल ये मामला तुम मिलकर हैंडल करो, मैं नहीं जानती। मैं बात करूंगी शर्जील से। जब बात तय हो जाएगी तो शर्जील खुद बुला लेंगे रीन को। अब तुम्हें कहीं नहीं जाना, तुमने मेरे साथ मंगनी पर जाना है कल। मंगनी? किसका मंगनी? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ होगा। हया को उसने तलाक तुम्हारी वजह से दी है। दादा, मेरी वजह से कुछ नहीं। अरे उसने तो उससे बड़े चाव से शादी की थी। मुझे नहीं पता, वैसे भी वो पापा से लड़ती ही रहती थी। हाँ, लड़ती तो रहती थी, तबीयत तो उसकी लड़ाका थी, बल्कि मेरे सामने भी कई मर्तबा उनकी लड़ाई हुई। तुम्हारे बाप की तो लड़ाका तबीयत है नहीं, सिर्फ एक दफा तुम्हारी माँ से लड़ा।
वो भी गलत, और अब सारी जिंदगी पछताता रहे। लो अब एक नई परेशानी होगी, न जाने क्या हाल हुआ होगा बेचारे का। पापा को कुछ नहीं हुआ, एकदम नॉर्मल है। दादू आप उनके पास जाके क्यों नहीं रह लेती? वो बिल्कुल अकेले हो गए। हाँ, सोच तो मैं भी यही रही, अब उसको अकेला तो छोड़ा नहीं जा सकता ना। दादू आप जो मेरे साथ कमरे में तो चलें, मैंने कुछ ड्रेसेस निकाल के रखे। रजा की बहन की मंगनी है ना, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं पहनूं क्या। चल। रजा? ये रजा कौन है? जिससे मैं शादी कर रही हूँ। लड़का पसंद भी कर लिया, शादी का फैसला भी कर लिया, और हमें उसकी खबर ही नहीं। दादू वो एक्चुअली अपनी बहन की मंगनी में इतना बिजी हुआ हुआ है, उसके पास टाइम ही नहीं था। मिलवा दूंगी ना, आपको भी, पापा को भी, मामा को भी, सब मिलकर ही फैसला करेंगे। फरहाद, बहुत अच्छा किया तुम आ गए। अब तुम्हें कहीं नहीं जाना, तुमने मेरे साथ मंगनी पर जाना है कल। मंगनी? किसका मंगनी? अरे उसी लड़के की बहन की मंगनी है जिससे रीम शादी करना चाह रही है। शर्जील, आप गलत समझ रहे हैं। हसन से मुलाकात मैंने आपके कहने पर। मैं तुमसे और कुछ नहीं पूछा, मुझे सिर्फ ये बताओ कि हसन ने हया को तलाक की। मुझे नहीं पता, मैंने भी ये बात उसी वक्त सुनी जब आपने मुझे फोन किया। इस सिलसिले में मेरी कोई बात नहीं हुई, और नहीं खुदा ना खास्ता मैं हसन से बार मिली हूँ। बस एक दफा गई थी आपके कहने पर, लेकिन हया को गलत फहमी। मैं तुम्हें शर्जील, मैं तुम्हें शर्जील मेरी बात सुनो। शर्जील मेरी बात सुनो। शर्जील मेरी बात सुनो। शर्जील खुदा के वास्ते मेरी बात सुनो। शर्जील मेरी बात सुने। शर्जील खुदा के वास्ते मेरी बात सुने। शर्जील कहाँ जा रहे हैं आप? दरवाजा खोले। शर्जील प्लीज। शर्जील आप मेरी बात सुने। शर्जील खुदा के वास्ते ना जा। शर्जील मेरा कोई कसूर नहीं है, खुदा के वास्ते शर्जील मेरी बात को समझने की कोशिश कर। आप भी वही गलती दोहराने जा रहे हैं। मुझे तलाक दिलवाई है। चुप कर मिलती रही है। उसने पहले हसन को धोखा दिया, तुम्हें धोखा देगी। बर्बाद होकर रही है। अगर तुम्हें जाते
हाल है, कैसे हैं आप? आइए मैं आपको बताता हूँ अपनी। Look at the time. अच्छा मैं कौन करते हैं आप? बिल्कुल ठीक आपके साथ जरा फरहाद, तुम बोर तो नहीं हो रहे ना? ये बोर तो नहीं हो रहा है, पर तुमने हमको रजा से नहीं मिलवाया। इनमें से रजा कौन है? रजा यहाँ नहीं है। रजा एक सेकंड आएगा। ये रजा है जिनसे मैं शादी कर रही हूँ, और रजा ये फरहाद है, माय बेस्ट फ्रेंड। इस दुनिया में सिर्फ दो ही तो मेरे दोस्त हैं, एक फरहाद और एक ईमान। फरहाद तुम्हें कैसे मिली तो मैं आपको बाद में बताऊँ। ओके ओके, अस्सलाम वालेकुम जी। नाइस टू मीट यू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है? कुछ लिया नहीं आपने? ऐसी खाली बस। जी बहुत बहुत शुक्रिया। नाइस टू मीट यू। प्लीज हैव अ सीट। क्या हुआ भाई, ऐसे बाहर क्यों आ गए? रीम ऐसा क्यों कर रहे? क्योंकि उसका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई उसमें मोहब्बत में। उसको किसी और का मोहब्बत नजर नहीं आता है? हम उससे इतना मोहब्बत करते हैं और वो। क्या कहा आपने? छोड़ो अब इन बातों को। क्या अगर आप उससे मोहब्बत करते थे तो उसको कहा क्यों नहीं, बताया क्यों नहीं उसको? हम उसको बताने वाला। हमने सोचा था मंगनी से वापसी को उसको बताएगा कि हम उससे मोहब्बत करता है, उससे शादी करना चाहता है। पता नहीं क्या क्या सोचा था हमने। और उसको खुदा का वास्ता भाई उसको कह दीजिए, बता दीजिए उसे कि आप उससे मोहब्बत करते हैं। वो बेवकूफ है, नहीं जानती कि कितनी बड़ी गलती करने जा रही है। प्लीज उसको कह दीजिए, प्लीज उसके साथ में से जान छुड़ा दीजिए। नहीं मानेगा वो, बहुत जिद्दी है। तुम नहीं जानता, बहुत जिद्दी है वो। नहीं मानेगा कोई। जाओ जाओ चलो। आप नहीं जाएंगे अंदर? नहीं, हम दादा के पास जा रहे हैं। हम ड्राइवर को कहेगा, वो तुम लोग को लेने का।